अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, लंदन इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है और ये वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की लंदन के अंदर चंद अहम शख्सियात से अहम मुलाकातें हुई हैं और आसिफ ज़रदारी साहब मेरी इत्तलात के मुताबिक वो भी बहुत जल्द इन मुलाकातों का हिस्सा बन जाएंगे। ये मुलाकातें किससे हुई हैं और क्यों हो रही हैं इसकी मैं तफसील आपको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का दौरा अमरीका और उस दौरे अमरीका के दौरान होने वाली उनकी मुलाकातें और उन्होंने वो जो रिपोर्ट नवाज शरीफ साहब को पेश की है, इसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर अहम सियासी डेवलपमेंट्स का कुछ न कुछ हिस्सा इन मुलाकातों का ज़रूर होगा। आपको मालूम है कि वन टाइम परमिशन के तहत शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए अमरीका। उनकी हम सिस्टर और ब्रदर इन लॉ बीमार थे, वो उनकी इयादत के लिए गए। डेफिनेटली वो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके कुछ वहाँ पे कनेक्शंस भी हैं यकीनी तौर पर। तो वहाँ पर उन्होंने इयादत भी की, अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त भी गुजारा, लेकिन इसके साथ साथ उनके गैर रस्मी कुछ वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं जो प्रेस के अंदर रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ज़राए बता रहे हैं। और वैसे भी एक रवायत है कि जब भी कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ पर उसको कुछ प्रोटोकॉल भी मिलता है और उसके साथ गैर रस्मी मुलाकातें भी होती हैं। तो अमरीकी इंतज़ामिया जो नई आने वाली है, जो बाइडन की, जो 20 जनवरी को अपना चार्ज लेगी, उनके साथ भी उनके कुछ रब्ते हुए हैं और उन रब्तों की तफसील जब वो लंदन आए तो यहाँ पर उन्होंने इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब दोनों को इन रब्तों की तफसील से आगाह किया। अब यहाँ से वो डेवलपमेंट्स शुरू होती हैं जिसका जिक्र मैंने आपसे आगाज़ में किया था, यानी लंदन में सियासी सरगर्मियाँ और नवाज शरीफ साहब की अहम मुलाकातें। आपको याद होगा कि कई मरतबा मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट 20 जनवरी के बाद से एक्टिव होगी, क्योंकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट को जो हेड करता है वो अमेरिका, और 20 जनवरी के बाद नई इंतज़ामिया जब चार्ज ले लेगी तो उसके बाद सियासी मंजरनामे के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। और इसी तमाम सूरत हाल के पेश नज़र लंदन में नवाज शरीफ के साथ भी आलमी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों की मुलाकातें हुई हैं, जिनमें अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरेबिया, गल्फ़ के ममालिक और इस तरह के उनके राब्ते भी हुए हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए अमेरिका से आए वो लंदन में आके उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कुछ अपनी जो वहाँ पे होने वाली मुलाकातें हैं उसकी तफसीलात से आगाह किया। वहाँ पर उन्होंने उनको ब्रीफ़ किया कि अमेरिका उनके दौरे के दौरान उनकी जो नई इंतज़ामिया से मुलाकात हुई है उसमें कुछ उनको नए इशारे मिले हैं जो ये सिमत का तयन करते हैं कि अमेरिकी इंतज़ामिया की अगले 4 साल के अंदर पाकिस्तान, जनूबी एशिया, अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी हो सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया नवाज शरीफ साहब को कि अमेरिकी की पॉलिसी के अंदर मुझे ये लग रहा है कि अब जमहूरी पसंद क़ुव्वतों को ज़्यादा फ़ोकियत मिलेगी, क्योंकि जो बाइडन एक जमहूरियत पसंद इंसान है और उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी हुकूमतों की हमायत नहीं की और हमेशा डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ खड़े रहे हैं। और इसका इशारा हमें मिला भी कि जब उनने हल्फ बर्दारी की तकरीब उनकी होनी है 20 जनवरी को, तो उन्होंने पाकिस्तान से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो को भी इनवाइट किया। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये कहना है नवाज शरीफ को कि अमरीकी इंतज़ामिया जो चार्ज लेने वाली है उसके साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े करीबी रवाबत हैं, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जब जो बाइडन उनके टेन्योर में पाकिस्तान आए थे, अब मैं आपको ऐसे बताता चलूँ कि जो बाइडन इस अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर के अंदर 2 मरतबा पाकिस्तान आए हैं और दोनों मरतबा ही पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो जो लास्ट टेन्योर था पीपल्स पार्टी का, उसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे और जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे। तो उनके इस दौरे के दौरान आसिफ अली ज़रदारी ने उनको पाकिस्तान का एक सिविल एजाज़ से भी नवाजा था और पाकिस्तान और आसिफ ज़रदारी के साथ उनकी एक खुसूसी रिलेशनशिप भी है ऑब्वियसली। और जो है ना, बाइडन के साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब के मामलात वैसे भी बड़े फिट हैं, ये कहना है शाहिद खाकान अब्बासी का। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि इस किस्म की सूरत हाल में मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कल कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नवाज़ शरीफ का जो पैगाम है वो ले लिया है और नवाज़ शरीफ साहब ने उनको 2 टोक अल्फाज में कह दिया है और आसिफ ज़रदारी साहब से भी उनकी यही बात हुई थी कि अब फैसला कुन गेम हम करेंगे, छोड़ें ये इन हाउस चेंज वेंज को, जो काम हमने करना है वो करें ताकि
एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर एक मामला चले, लेकिन अभी ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये भी अभी आपके सामने 20 जनवरी के बाद ज़्यादातर सिचुएशंस ज़्यादातर बिल्कुल खुल के सामने आएंगी। लेकिन मेरी इतलात ये हैं अब कि पीपल्स पार्टी को भी ये वाली वाइब्स मिल चुकी हैं अमेरिका के हवाले से। और चूँकि अमेरिका, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट को हेड करता है, लिहाजा उन पॉलिसीज़ के अंदर उसका बड़ा अमल दखल होता है। तो मेरी इतलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब शायद अगले महीने पाकिस्तान से चले जाएँ, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है और यहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड भी बन गया है जो उनको ये उनकी सेहत का तयन करेगा, और शायद उनको भी नवाज़ शरीफ साहब की तरह मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त इलाज के लिए मिल जाएगी। और मेरी इतलात ये हैं कि वो बाहर जाने के बाद कुछ अर्सा तो आराम करेंगे, अपना इलाज वगैरह कराएंगे, लेकिन फिर वो इन्हीं मुलाकातों का एक हिस्सा बन जाएंगे, और जिसके बाद ये तमाम मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरी इतलात है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है। लेकिन आइंदा इंतखाबात तक मेरा ख्याल है, जब तक आइंदा इंतखाबात का ऐलान नहीं होगा, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों वापस नहीं आएंगे। अब हुआ क्या, अगर हम इन जो नकात हैं इनको मिलाते हैं, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हामिद मीर साहब को एक टीवी उनके चैनल पर इंटरव्यू दिया। हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा कि आप तो ये तहरीकें वगैरह चला रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान जाएगा कैसे। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जिस तरह वो आए थे वैसे वो जाएंगे। अब ये देखने में बड़ा सादा सा जुमला है, लेकिन है नहीं, क्योंकि अगर हम इस पर गौर करें तो एक तो नैरेटिव यह है कि इस्टेब्लिशमेंट लेके आई, लिहाजा अब इस्टेब्लिशमेंट निकाल देगी। एक मतलब तो ये निकलता ना, अगर PDM का बयानिया ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के पीछे खड़ी है, तो इमरान खान को लेके इस्टेब्लिशमेंट आई है, तो उसको इमरान खान को निकालेगी भी इस्टेब्लिशमेंट। और दूसरा, अगर हम आम फैम में देखें तो इलेक्शन से आए हैं, इलेक्शन से चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन भी तो किसने कराए, कौन लेके आया, एक पूरा इसके ऊपर भी तो मामला चल रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकातें, और उसके बाद नवाज़ शरीफ की वहाँ पे मुलाकातें, और फिर नवाज़ शरीफ साहब के साथ उन मुलाकातों की ब्रीफिंग के बाद जो मामला अब तय पाया है, वो पैगाम लेकर शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहुँच चुके हैं पाकिस्तान। और वो पैगाम किसके लिए है? वो पैगाम है शहबाज शरीफ साहब के लिए और मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। और वो पैगाम आपको मैं कल बता चुका हूँ कि वो पैगाम क्या है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आपको मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में एक पेज पर नज़र आएंगे, क्योंकि यही दो पॉलिटिकल कुव्वतें हैं जिससे इस्टेब्लिशमेंट को आखिरकार कभी ना कभी मामलात को तय करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक महाज़रा की कैफियत होगी। और इमरान खान साहब के लिए भी आपको मैंने बताया कि वो फ्रस्ट्रेशन जिसका इजहार उन्होंने कल फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर किया, वो भी इसी फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है। और जैसे जैसे हालात अब आगे बढ़ते जाएंगे तो सूरत हाल और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि 20 जनवरी के बाद दुनिया के अंदर भी, बिलखसूस जनूबी एशिया के अंदर भी अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, जैसे ही जो बाइडन अपना मनसब संभालेंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।